हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे टैली प्राइम 5.0 के नए फीचर के बारे में, ऑटो लेजर क्रिएशन। जिससे कि आप किसी भी पार्टी का लेजर क्रिएट कर सकते हैं अगर आपके पास उस पार्टी का जीएसटी नंबर है तो वो टैली प्राइम 5.0 के अंदर हम कैसे करेंगे। अगर मल्टीपल लेजर्स आपको क्रिएट करने हैं सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट की जीएसटी नंबर के बेस पर, तो आप वो कर सकते हैं। तो आज हम इस सेशन में वो करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर पार्टी नेम है। देन उसके बाद यहाँ पे ग्रुपिंग जो है संडे डेटर वो हमने लिया हुआ है, और उसके बाद जीएसटी नंबर है। तो अब हम इसको इंपोर्ट करेंगे टैली के अंदर। ठीक है, तो वो इंपोर्ट कैसे करना है, इसके दो अल्टरनेट प्रोसेस है। मैं फर्स्ट बताता हूँ आपको, जो शॉर्टकट की के थ्रू आप कर सकते हैं। ऑल्ट जी करके आप यहाँ पर क्रिएट लिखेंगे, क्रिएट पार्टी यूजिंग जीएसटीआईएन ऑब्लिक यूआईएन। आप इसकी हेल्प से, इस पे जैसे आप एंटर करेंगे तो इस तरीके की स्क्रीन खुलेगी। यहाँ राइट हैंड साइड में ऑप्शन दिया है इंपोर्ट जीएसटीआईएन का, ठीक है, फ्रॉम एक्सेल। तो आप इस पे क्लिक कर लेंगे, और ये क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप वो लोकेशन स्पेसिफाई कर देंगे जहाँ पर आपकी फाइल रखी होगी। ठीक है, तो मैंने वो लोकेशन डाल दिया, और शीट हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। शीट में कॉलम जो है वो थर्ड कॉलम में हमने लिखा हुआ है जीएसटी नंबर, तो मैं यहाँ वो ले लूंगा जो सी कॉलम है इसके लिए। तो यहाँ पर हम इंपोर्ट करते टाइम पे ना हमें वो कॉलम भी स्पेसिफाई करना है। ठीक है, फिर मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो ये क्या किया इसने, जितने भी जीएसटी नंबर है वो सारे यहाँ पर इंपोर्ट हो गए हैं। अब हमें इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कंट्रोल ए करता हूँ। कंट्रोल ए करने के बाद इसने पूरा जो डिटेल है वो यहाँ पर स्क्रीन पे दे दिया है, और जितनी भी लेजर की डिटेल्स है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फर्स्ट कॉलम में नेम ऑफ लेजर आ जाएगा, देन अंडर ग्रुप आ जाएगा, उसके बाद एड्रेस, स्टेट, कंट्री और जीएसटी का स्टेटस। तो यहाँ जीएसटी स्टेटस में देखिए कुछ एक्टिव में भी है, और फर्स्ट वाला जो है अपना वो कैंसल्ड में भी है। तो इसका लेजर हम ऑब्वियस है, अगर जीएसटी नंबर कैंसिल हो चुका है तो हम इसको अनरजिस्टर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम साथ के साथ इसको अनरजिस्टर्ड भी कर लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर पैन नंबर हो गया और बाकी की डिटेल्स हो गई। इसके बाद अब यहाँ पे अगर आपको, जैसे अभी बाय डिफॉल्ट अगर ग्रुप देखेंगे तो वो संडे डाटा आ रहा है ऑटोमेटिकली। ठीक है, अगर इन केस आपको ग्रुप चेंज करना है तो उसके लिए राइट हैंड साइड में ऑप्शन दिया है चेंज पेरेंट ग्रुप का। ठीक है, तो आप वहां से उसको चेंज भी कर सकते हैं, और वन गो में मल्टीपल लेजर्स जो है आप यहाँ से क्रिएट कर पाएंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको एंटर एंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, और ये लास्ट वाला जो कॉलम अगर आप देखेंगे एडिशनल इन्फो का, अगर आप इसको यस करते हैं तो यस करने के बाद ये इस तरीके की स्क्रीन खुलेगी जिसमें पोर्टल की जो डिटेल्स है वो आपको देखने मिलेंगी। पोर्टल की डिटेल्स मतलब लेफ्ट साइड में ये जो फिगर, ये डिटेल आ रही है, एड्रेस, ये प्रिंसिपल एड्रेस है इस पार्टी का। ठीक है, और राइट हैंड साइड में वो है जो सिमिलर डिटेल्स इसने एज पर बुक्स में दिखाई हुई है। ठीक है, और इस पार्टी की अगर आप हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं। फाइलिंग हिस्ट्री ऑल्ट एज शॉर्टकट की है, इससे आप उसका हिस्ट्री भी देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा 6 मंथ्स का प्रीवियस रिकॉर्ड आ जाएगा कि कब कब इस क्लाइंट ने जीएसटी रिटर्न फाइल किया हुआ है R13B, तो उसका फाइलिंग डेट आ जाता है, और पूरी ये स्टेटस के साथ यहाँ पर डिटेल आ जाएंगी। ठीक है, अब मैं इसको एस्केप कर लेता हूँ, और यहाँ से इसको हम कंट्रोल ए कर लेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस वाली स्क्रीन को जब आप कंट्रोल ए करेंगे तो वो जितने भी लेजर्स है वो सारे लेजर आपके यहाँ टैली में क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, हम क्रॉस चेक भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, जैसे कोई भी एक पार्टी ले लेते हैं, ये ले लेते हैं स्वामी इंटरप्राइजेस। ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं ऑल्टर में जा करके। ठीक है, तो स्वामी इंटरप्राइजेस का ये लेजर क्रिएट हो गया है पूरी डिटेल के साथ। पूरा इसमें एड्रेस आ जाएगा, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, पैन नंबर, जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर अगर आप क्रॉस चेक करें तो ये आपको देखने मिलेगा इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ये जीएसटी नंबर पूरा यहाँ पर फिल हो गया है। ठीक है, तो ये तो दिखाया मैंने कि मल्टीपल लेजर्स आपको किस तरीके से क्रिएट करने हैं। तो आप किसी भी एक्सेल में से अपना जो डेटा है, जितने भी मास्टर्स हैं, तो वो आप इसमें डाल सकते हैं, पार्टी के लेजर उनकी जीएसटी नंबर के बेस पे। ठीक है, अब इसको एंट्री लेवल पे देखेंगे और मास्टर लेवल पे देखेंगे। अब इसी तरीके से अगर आपको सिंगल लेजर क्रिएट करना है तो सिंगल लेजर क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर क्रिएट में गया, लेजर में गया। ठीक है, लेजर में जाने के बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड में पहले मैं यहाँ पर इसको ग्रुपिंग जो है संडे डेटर पे कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से एक्सेल में से हम एक जीएसटी नंबर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने कोई भी एक जीएसटी नंबर लिया, जैसे मैं ये ले लेता हूँ, और राइट हैंड साइड में फैच डिटेल्स का ऑप्शन दिया हुआ है, ऑल्ट एल आप करेंगे
यहाँ पर वो जीएसटी नंबर डालना है आपको और एंटर कर देना है। ठीक है, तो इससे भी सिमिलर चीज होगी। सिंगल पार्टी का जीएसटी नंबर के बेस पे आप लेजर क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, अब बस आपको यहाँ पर क्या करना है, कंट्रोल ए करना है। कंट्रोल ए जैसे आप करेंगे तो ये पूरी डिटेल्स उसकी ऑटो फिल हो जाएगी, उसका एड्रेस, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, पैन नंबर, जीएसटी नंबर। ठीक है, फिर आपको कंट्रोल ए कर लेना है। अब ये लेजर ऑलरेडी एग्जिस्ट है इसमें, तो इसलिए ऐसा बोल रहा है। बाकी अगर मैं कोई दूसरा कोई जीएसटी नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, और उसको करके देख लेते हैं। ऑल्ट एल करूंगा मैं यहाँ पे, जीएसटी नंबर डाल के कंट्रोल ए कर लेता हूँ। ठीक है, ग्रुपिंग जो है इसको हम चलिए सन्ड्री क्रेडिटर में कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे क्रिएट हो जाएगा आपका। और ये तो हो गया आपका, जो मैंने लेजर पे बताया कि मास्टर कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। और मल्टी अगर आपको क्रिएट करना है मल्टीपल लेजर्स तो वो भी कर सकते हैं। मल्टीपल लेजर में मैं सेकंड जो अल्टरनेट बताऊंगा आपको, वो आपको रिपोर्ट्स पे से मिलेगा। जैसे आप जीएसटी रिपोर्ट पे जाएंगे, जीएसटी रिपोर्ट में जाने के बाद आपको जीएसटी यूटिलिटीज के अंदर लास्ट ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट पार्टी यूजिंग GSTIN/UIN। तो इस पे आप एंटर करेंगे तो वही सिमिलर स्क्रीन खुलेगी। आप ऑल्ट एफ करके और वहां से फिर इंपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, जो हमने अभी करके देखा था। ये तो हो गया मास्टर लेवल पे। अब एंट्री के टाइम पे भी आप ये चीज कर सकते हैं, जैसे कि हम एंट्री पास करते टाइम पे ही ऑल्ट सी करके क्रिएट करते हैं। तो एंट्री अगर हम कर रहे हैं, एंट्री के टाइम पे अगर हमें क्रिएट करना है तो वहां पे भी हम सिमिलर चीज कर पाएंगे। जैसे हमने यहाँ ऑल्ट सी किया, तो सिमिलर चीज करना है आपको। जो जीएसटी नंबर डालना है वो जीएसटी नंबर आप लेंगे, आप वहां पर मेंशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं ऑल्ट एल करूंगा और यहाँ पर मैं जीएसटी नंबर डाल के देन उसको कंट्रोल ए कर दूंगा। ठीक है, अगर मुझे इसका प्रीवियस रिकॉर्ड देखना है तो मैं फाइलिंग हिस्ट्री भी देख पाऊंगा यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से पूरा डिटेल आ जाएगा यहाँ पर, जैसे कि बताया था मैंने। अब मैं इसको एस्केप कर लेता हूँ और कंट्रोल ए कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने कंट्रोल ए किया, वो पार्टी का लेजर क्रिएट हो गया। अब इसके बाद ये बिलिंग डिटेल्स जो है पार्टी की, वो पार्टी डिटेल यहाँ पर पूरी अपडेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, आपको कुछ भी मेंशन नहीं करना है मैनुअली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर परचेज का लेजर हम डाल देते हैं और जो स्टॉक आइटम है अपने वो हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा आपका। अब ये इसमें आप यहाँ पे जो भी आपको इनवॉइस रेज करना है आप कर सकते हैं। सेकंड चीज, सपोज करिए आपने, जैसे मैं सेल्स का करके दिखाता हूँ, कि आपको किसी पार्टी को सेल करना है। ठीक है, वो वन टाइम पार्टी है, वो कोई आपकी रेगुलर क्लाइंट नहीं है, बट उसके पास जीएसटी नंबर है। ठीक है, या आपको शिपिंग डिटेल में दिखाना है, बिलिंग में नहीं दिखाना है। बिलिंग में वो उस पार्टी ने बोला कि आप कैश में ही दिखा दो, बट शिपमेंट जो है वो मुझे किसी दूसरे प्लेस पर दो। ठीक है, तो कैश आपने यहाँ पर डाल दिया, मेन अकाउंट में कैश आ गया। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, पार्टी डिटेल्स की स्क्रीन पर पार्टी बोलती है कि मुझे शिपिंग डिटेल में आप दूसरा जो मेरा जीएसटी नंबर है रजिस्टर्ड, उस पे आप मुझे बना करके दो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पार्टी डिटेल्स की स्क्रीन पर राइट हैंड साइड में फैच डिटेल्स में जाएंगे, यहाँ पर आप जीएसटी नंबर डालेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, ये कॉपी डिटेल्स का आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, जिसका हम यूज करेंगे। ऊपर में देखिए एज पर पोर्टल, यहाँ पर उस पार्टी की डिटेल आ जाएगी, प्रिंसिपल एड्रेस पूरा आ जाएगा। और यहाँ पे बायर एंड कंसाइनी, ये नीचे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कैश और कैश ही लिखा हुआ है ओनली। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ये जो ऑप्शन दिया है ऑल्ट डब्ल्यू, इसका यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने कॉपी डिटेल किया, तो ये आपको तीन ऑप्शन पूछेगा एक्चुअली। ठीक है, फर्स्ट वाला जो है, इसमें बायर डिटेल्स अगर अपडेट करनी है तो बायर डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, कंसाइनी, अगर आपको सिर्फ कंसाइनी डिटेल अपडेट करनी है तो वो कर सकते हैं। अगर थर्ड वाला ऑप्शन है, अगर आपको दोनों ही अपडेट करना है तो दोनों भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कंसाइनी वाला करके दिखा रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसको मैंने किया, कंसाइनी वाले पे क्लिक, तो इसने बायर की जो डिटेल है उसमें कैश ही रखा, और कंसाइनी डिटेल के अंदर पूरा एड्रेस यहाँ पर आ गया है अपना। ठीक है, अब मैं इसको कंट्रोल ए करता हूँ, ये हो गया। अब मुझे क्या है, उस पार्टी का लेजर क्रिएट नहीं करना पड़ा है अभी, क्योंकि ये अलग लोकेशन पे था उनका, तो उस केस में आप ऐसा कर लेंगे। ठीक है, अब मैं इसको कंट्रोल ए करता हूँ, यहाँ पर अपना सेल का लेजर डाल दिया मैंने, और जो भी प्रोडक्ट है आपका वो ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसका क्वांटिटी रेट वगैरह मेंशन कर लेते हैं, और टैक्स जिसके अकॉर्डिंग लग रहा है वो टैक्स हम यहाँ लगा लेते हैं। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसका जब आप प्रीव्यू चेक करेंगे, प्रीव्यू के अंदर ये आपको इस तरीके से दिखाएगा, बायर डिटेल के अंदर कैश आ रहा है, और शिपमेंट डिटेल के अंदर ये इस तरीके से आ रहा है। तो इसका वाइस वर्सा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, या अगर बोथ बोथ करना है तो बोथ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लेजर जो है आपका, लेजर आप मास्टर लेवल पे भी कर सकते हैं, एंट्री लेवल पे भी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जीएसटी नंबर के बेस पे।
ठीक है, तो ये एक एडवांस फीचर जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ है टैली प्राइम 5.0 के अंदर। तो अगर आपने अपग्रेड नहीं किया है टैली, तो जल्दी आप इसको अपग्रेड कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।